नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, आज जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लॉक में, ध्यान रखिएगा, हम टाइम वाले पार्ट पर आज फोकस करेंगे। और टाइम वाले पार्ट पर क्या फोकस करेंगे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एंगल दिया होता है। क्या दिया होगा? एंगल दिया होगा। और हमसे क्या पूछेगा? टाइम पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा होगा? टाइम पूछ रहा होगा। तो आज हम पूरा फोकस करेंगे इस पर, और हम कोशिश करेंगे कि आप सब ऐसे सवाल का जवाब विद इन सेकेंड दे पाओ। राइट। सो आगे पढ़ने से पहले आप सेशन को फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, हम अभी क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले कुछ बेसिक बात पहले समझ लेते हैं। और जब हम बेसिक बात को समझ लेंगे तो यूं समझो कि ये जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इन पर बेस्ड, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। सो चलिए, आप यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ लो, फिर हम यहाँ पर, हमने जैसा आपको बताया, क्लॉक यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? घड़ी। आप देखो, जो आप घड़ी पढ़ते हो ये एक एनालॉग क्लॉक होती है। कैसी क्लॉक होगी? एनालॉग क्लॉक होगी। और एनालॉग क्लॉक बोले तो आप आसान भाषा में समझो तो दीवाल घड़ी। आप सभी के घरों में दीवाल घड़ी देखने को मिलती है। और घड़ी कैसी दिखती है? तो इस तरीके की घड़ी आपको दीवाल घड़ी देखने को मिलेगी। राइट, इस तरीके की दीवाल घड़ी देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ रेक्टेंगल होती है, बट आप देखो ज़्यादातर कैसा होगा, ये सर्कुलर में होगा, एक गोलाकार आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये जो घड़ी हमें देखने को मिल रही है इसमें नंबर भी लिखे होते हैं। नंबर कौन से लिखे होते हैं? तो आप देखो, ये यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 11 होगा। राइट, क्लियर। तो आज हम जिस टाइप के सवाल पर बात करने वाले हैं, पहले मैं वो लिख देता हूँ। आप ध्यान रखना, जो हमारा टाइप होगा वो होगा कि हमको एंगल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एंगल। और एंगल से हम क्या निकालेंगे? एंगल बोले तो कोण। एंगल से हम क्या निकालेंगे? तो एंगल से हमको टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। एंगल बोलो तो कोण से हमको, अब कोण कौन कौन से होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। कोण दिया होगा और हमें बताना होगा समय। क्या बताना होगा? समय। अब ध्यान रखो, कौन कौन से वो एंगल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो समझिए, ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है 0 डिग्री। क्या देखने को मिला? 0 डिग्री। अब देखो, ये जो भी एंगल दिया जाता है वो एंगल दो नंबर्स के बीच में होता है। दो नंबर बोले तो 1 घंटे के बीच का। अब देखो, कोई भी, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो घंटे और मिनट की सुई है वो पूरे अपने 360 डिग्री एंगल, या हम कहें कि मोर देन 0 टू लेस देन 360 डिग्री, पूरे एंगल को 1 घंटे के अंदर बना लेती है। कैसे बनाती है वो अभी हम आपसे बात करेंगे इसके थ्रू। पहले आप समझ लो, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से बनते हैं? 0 डिग्री पर बनते हैं। आप देखो, 90 डिग्री पर बनते हैं, 180 डिग्री पर बनते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपसे 30 डिग्री पर बनाया जाता है। कुछ मिनट पर भी बनते हैं। किस पर बनते हैं? मिनट पर भी बनते हैं। आप ध्यान रखो, मिनट बोले तो 5 मिनट दे देगा आपको, ठीक है, या आपको 3 मिनट दे देगा। अब ये सब क्या है? ये दो सुइयों के बीच का, आप ध्यान रखिएगा, दो सुइयों के बीच का ये गैप है। अब दो सुइयों के बीच में ऐसे गैप दिखेंगे तो एंगल क्या होगा ये आपसे पूछेगा। बट ये गैप के लिए आपसे वो कहेगा पर्टिकुलर, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी दो नंबर देगा। जैसे कि मान लो कि यहां पर वो कह रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच, या ऐसे मैं लिख दूं, वो कह रहा है 4 से 5 बजे के बीच। क्या बोलेगा वो? 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी? कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी? कब दोनों सुइयां 5 मिनट के अंतराल पर होंगी? कब दोनों सुइयां 3 मिनट के अंतराल पर होंगी? तो आपको एक ऑल ओवर आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन कैसा बनता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। देखो, क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा, आप समझो। यहां पर ये क्वेश्चन देखो,
मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो 4 से 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री। हम इन सब पर बात करने वाले हैं। ध्यान रखिए सवाल इस तरीके के मिलेंगे, 6 AM और 8 AM के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण, राइट। अब ये कैसे बनता है, देखो यहां पर भी हमने क्वेश्चन लिया है 5 और 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी है। भाई ये घी नहीं है, ये क्या है, घड़ी है। किस समय घड़ी की सुइयां 7 मिनट की दूरी पर होंगी, जैसा हमने कि मिनट की बात किया था। तो इस तरीके के जब सवाल बनेंगे तो हमें कुछ पॉइंट तो समझना तो पड़ेगा ही कि सवाल जब बनेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप समझिएगा कि सवाल बनेंगे तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर समझिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये 0 डिग्री क्या है और 0 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है, राइट। 0 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है। सवाल कभी कभी वहीं से पूछे जाते हैं। आपको यह समझना है कि क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे, कहां कहां कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के बनने की। अब आप यहां पर ध्यान रखना, भाई क्वेश्चन में अब मान लो कि पूछा कि 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने अगर ये 4 से 5 बजे के बीच लिया है तो पूरा हम सिनेरियो वही रखेंगे। अब जरा समझो, आप 4 से 5 अगर आप यूं समझो कि ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, राइट। अभी कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। अब ये पूरा एक चक्कर लगा करके सुई 12 पर चली जाए और ये सुई यहां से चल के यहां पर आ जाए, 5 पर आ जाए, तो 1 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे में वो सारे एंगल बनते हैं जितने भी एंगल बन सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, वो सारे कोण बनते हैं जितने कोण बन सकते हैं, ये दोनों सुइयां बना लेंगी। अब मैंने कहा कि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक वो सारे कोण यहां पर बन जाएंगे। अब यहां पर समझो कि 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। आप यहां पर ये मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट को आप विशेष करके ध्यान रखिएगा कि वो चार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, राइट। वो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप देखो मैंने इस चार्ट में लिखा है कि 0 डिग्री, क्या लिख दिया मैंने लिख दिया 0 डिग्री, फिर मैं लिख रहा हूं 180 डिग्री, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं सीधी रेखा, क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या हो गया भाई, पीला कैसे हो गया, देखो। फिर आप देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सीधी रेखा, इट मींस स्ट्रेट लाइन, राइट। क्या है, सीधी रेखा, सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, राइट। और फिर मैं लिखूंगा फाइनली, आप ध्यान रखिए 90 डिग्री, इट मींस राइट एंगल यानी समकोण। ये क्या है, समकोण है, समकोण है। अब ये कलर को पता नहीं क्या हो गया है कि इसमें पीला और सफेद दोनों आ रहा है। आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, राइट। समकोण, सीधी रेखा क्या होती है सबसे पहले आप समझिएगा। देखो 0 डिग्री भी एक तरीके की क्या है, सीधी रेखा है। 180 डिग्री भी क्या है, सीधी रेखा है, ठीक है। दोनों सीधी रेखाएं हैं, दोनों क्या है, सीधी रेखाएं। अब जरा समझिएगा यहां पर कि 0 डिग्री आखिर कितनी बार बनता है, 0 डिग्री आखिर कितनी बार बनेगा। ये पूरा चीज आप समझ लोगे ना तो आप क्वेश्चन को यूं ही कर दोगे, कोई प्रॉब्लम ना आएगी आपको, ठीक है। आप देखो हमने कहा कि सबसे पहले हमें 4 बजाना है और 4 जैसे हमने बजाया, ये घंटे मिनट की सुई चलना शुरू करेगी, तेजी से चलेगी, ठीक है। घंटे की सुई भी धीरे धीरे चलेगी। एक ऐसा समय आएगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, कब, 4 और 5 बजे के बीच में। अच्छा, जब भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी वो कैसी दिखेंगी आप समझिएगा। वो कैसी दिखेंगी मैं आपको बताता हूं कैसी दिखेंगी वो। तो वो दोनों सुइयां ऐसे दिख रही होंगी, ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से। इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब है कि एक सीधी रेखा, देखो सीधी रेखा में दिख रही होंगी, ये 0 डिग्री भी है और यही सीधी रेखा भी है। अब इसको सीधी रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलती हैं, और इसको बोलते हैं कि सुइयां एक दूसरे के संपाती हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं या उसके कोइंसाइड है। ये सारी बातें आप नोट रखना, या ये कोइंसाइड है, ध्यान रखिए। अब यहां पर यह समझना है कि 0 डिग्री जब बनेगा तो क्या क्या हम बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। अब हमारी ये समझ आ गया कि 0 डिग्री क्या होता है। और ये 1 घंटे में देखो, फिर मिनट की सुई चलते चलते कहां आ जाएगी, 12 पर,
और घंटे की सुई 5 पर, तो 1 घंटे पूरा हो जाएंगे। तो हमें पता चला कि भाई देखो 1 घंटे में मैं HR लिख दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, घंटा है। ठीक है, 1 घंटे में हमें 0 डिग्री जो मिल रहा है वो कितनी बार मिल रहा है, 1 बार मिल रहा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में जो 0 डिग्री बनेगा वो कितनी बार बनेगा, तो 1 बार बनेगा। चलो ठीक है भाई। अब आप पूछोगे कि 1 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। अब 0 डिग्री के बारे में एक बात और समझते हैं। ठीक है, देखो आप पहले 0 डिग्री के बारे में पूरी बातें समझ लो। अगर 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, कितना, 12 घंटे में। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सुइयों को 11-12 बजे के बीच में ऐसी सीधी रेखा बनते हुए देखा है, या आपने कभी भी 12 और 1 के बीच में इस तरीके से सीधी रेखा बनते हुए देखा, आपने नहीं देखा होगा। 0 डिग्री कभी भी 11-12 के बीच में नहीं बनता, ना ही 12 और 1 के बीच में बनता है। कब बनता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक 12 बजे 0 डिग्री बनता है। ये जो 2 घंटे आपको दिख रहा है, इस पूरे 2 घंटे में केवल 1 बार ही 0 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन 2 घंटों में 1 ही बार 0 डिग्री बनता है। पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे 12 घंटे हैं, और 12 घंटे में केवल 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। कितनी बार बनता है, 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो देखो 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा 12 घंटे में। अब एक और पूछा जाता है कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। अब ध्यान रखो, 24 घंटे बोले तो 1 दिन, कितना, 1 दिन। 24 घंटे बोले तो 1 दिन। ठीक है, इसको आप 1 दिन समझोगे। 1 दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, भाई 12 घंटे हो गए, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे को ही तो रिपीट करेगा वो। अगर 12 घंटे को रिपीट करेगा, इट मींस यहां पर 11 का डबल कर दो, कितना हो गया, 22 बार हो गया। कितनी बार हो गया, 22 बार। अब ध्यान रखो, मैं याद करने का तरीका बताता हूं। जो 0 डिग्री का डेटा होता है वही डेटा 180 डिग्री का होता है। अगर इन दोनों डेटा को जोड़ोगे तो सीधी रेखा का डेटा मिल जाएगा, और जो सीधी रेखा का डेटा होगा वही आपका 90 डिग्री वाला डेटा होगा। किसका, 90 डिग्री वाला। ये अपने दिमाग में रखो, बाकी तो हम बता ही रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया, हमें ये बात समझ आ गई कि 0 डिग्री कितनी बार बनता है। अब दूसरा पॉइंट आप समझो। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। अब आ जाते हैं हम किस पर आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं, आपका ध्यान रखिएगा, अब हम आ जाते हैं 180 डिग्री पर आ जाते हैं। तो अब 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है। भाई देखो, बनता तो 1 ही बार है। कितनी बार बनता है, 1 ही बार बनेगा, लेकिन 1 बार कैसे बनेगा वो आप समझ लो। ठीक है, अब 4 से 5 बजे के बीच में अगर मुझे 180 डिग्री बनाना है तो दोनों सुइयों को आमने सामने रखना पड़ेगा। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। दोनों के बीच में जो गैप आता है वो कितना आता है। एक बात और आप समझते चलो साथ में, जब आप 0 डिग्री बनाते हो तो जो स्पेस मिलता है वो 0 स्पेस आता है। कितने स्पेस आते हैं, 0 स्पेस आते हैं। स्पेस बोले तो ये जो खाने आपको दिख रहे हैं, ये जो खाने दिख रहे हैं 2 नंबरों के बीच में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। 0 डिग्री में 0 स्पेस। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये जो एक स्पेस है हमने पिछली क्लास में बताया है, आप ध्यान रखिएगा, वो क्लास जाके आप देख लेना। ये जो एक स्पेस है वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का होता है एक स्पेस। तो 90 डिग्री में ऐसे कितने स्पेस आएंगे, तो 3 स्पेस 90 डिग्री में आएंगे। कितने, 3 स्पेस आएंगे। 180 डिग्री में आपके 6 स्पेस आएंगे, और 30 डिग्री में कितने स्पेस आएंगे, तो भाई 30 डिग्री में आपके आते हैं 1 स्पेस आते हैं। तो ये स्पेस आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पर बताना ये चाह रहा था आपको कि ध्यान रखो, जब भी 180 डिग्री बनाओगे तो 6 खाने वो क्रॉस करके जाएगा। यहां से यहां 1 हो गया, यहां से यहां 2 हो गया, यहां से यहां 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया।
और अगर हम इसको मिनट में चेंज करेंगे, ध्यान रखिए कि इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 0 डिग्री का मतलब है 0 मिनट, बहुत नोट करना है ये पॉइंट को। 0 डिग्री का मतलब है 0 मिनट, 90 डिग्री का मतलब है 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट, क्योंकि एक खाना जो है वो कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, और 180 डिग्री का मतलब है 30 मिनट। कितने मिनट? 30 मिनट। और 30 डिग्री का मतलब है 5 मिनट। कितना? 5 मिनट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पर। तो 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है? ध्यान रखो, ये इस तरीके का, अगर पहले आप 4 बजाओगे, फिर ये सुई घूमते हुए यहां जाएगी, एक बार 180 डिग्री बनेगा, फिर सुई 12 पर जाएगी, घंटे की सुई आपका 5 पर आ जाएगी। कितना हो जाएगा? ये पूरे पूरे 1 घंटे हो जाएंगे और एक बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि भाई 12 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है? देखो, बनता तो 11 बार ही है। कितनी बार बनेगा? 11 बार ही बनेगा। लेकिन अब कहोगे कि ये 0 डिग्री वाला तो आपने बताया था, ये भी बताइए कि आखिर ये कहां नहीं बनता 180 डिग्री। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो 6 बजे वाला सीन है, ठीक 6 बजे 180 डिग्री बनता है, लेकिन 5 से 7 के बीच में केवल 6 बजे 180 डिग्री बनता है। 5-6 के बीच में नहीं बनता है, 6-7 के बीच में नहीं बनता है, केवल 6 बजे बनेगा। तो ये 2 घंटे में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एक यहां भी कम हो जाएगा, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है, राइट। अब 24 घंटे में ठीक उसका आप डबल कर लो। क्या कर लो? ठीक उसका डबल कर लो। अब आगे वाला पॉइंट आप समझो कि यह सीधी रेखा कितनी बार बनती है। तो भाई देखो, मैंने कहा कि 0 डिग्री एक तरीके की सीधी रेखा है। 180 डिग्री जब बनाते हो तो वो भी एक सीधी रेखा बनाती है। तो ये हो जाएगी 1 और 1 कितना हो गया? 2। और यहां पर ध्यान रखना, 11 और 11 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। और 22 कितना हो गया? 44। मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में सीधी रेखा 2 बार, 12 घंटे में सीधी रेखा 22 बार, 24 घंटे में सीधी रेखा 44 बार, राइट। ये याद रखना, राइट। अब ध्यान रखो, अब आ जाते हैं 90 डिग्री पर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री हुआ यानी सम कोण हुआ या कोई और भी कोण हुआ, 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़ करके, ये 360 डिग्री भी छोड़ दो आप, क्योंकि 360 का मतलब भी अलग में नहीं आएगा। अब समझो यहां पर, अब यहां पर समझना यह है कि इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 1 घंटे में 2 बार कैसे बनते हैं? अब जरा आप समझिएगा, 1 घंटे में 2 बार कैसे बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉपी पेन ले करके ही बैठेंगे आप, ध्यान रखिए। कॉपी पेन अगर आप लेके बैठेंगे तो आप ये चीज मिस नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर से आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ध्यान रखो। देखो आप, हमने कहा कि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार कैसे बनता है। देखो, पहले हम बजाते हैं कितना? 4, क्योंकि हम सब 4 वाले पे कर रहे हैं। पहले हम कितना बजाते हैं? 4। अभी 4 बज गया, दोनों सुइयों के बीच में स्पेस कितना आपको दिख रहा है? 90 डिग्री से तो ज्यादा दिख रहा है। देखो, 90 डिग्री बनाने के लिए हमें 3 खाने का स्पेस चाहिए। 3 खाने का मतलब है 15 मिनट का स्पेस चाहिए। स्पेस बोले तो खाना, ठीक है? 15 मिनट का स्पेस चाहिए। अब 15 मिनट के स्पेस के लिए मिनट की सुई को आगे चलाना पड़ेगा, घंटे की सुई भी थोड़ा थोड़ा आगे चलेगी, ठीक है? अब मान लो घंटे की सुई यहां पहुंच गई, तो यहां से यहां हमने मान लिया 1 स्पेस हो गया, यहां 2 हो गया, इधर 3 हो गया। मतलब मिनट की सुई अगर यहां आ जाए और घंटे की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बाकी को मैं जरा हटा देता हूं ताकि क्लियर आपको दिख जाए। देखो आप ये, रुको भाई, बना देता हूं, क्लियरली बनाता हूं, ठीक है? देखिए, अब देखो आप, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। कितना? 90 डिग्री दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं पहली बार 90 डिग्री का कोण बना। पहली बार जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होती है। कहां होती है? घंटे की सुई के पीछे होती है। अब इसको आगे निकलने के लिए ध्यान रखना, ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जब ये इसको क्रॉस करके आगे निकलेगी ये मिनट की सुई,
तो जब क्रॉस करके निकलेगी तो 3 स्पेस उसको आगे जाना पड़ेगा। जैसे यहां से देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ध्यान रखो ये इधर आ जाएगी, तो दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बना लेगी और फिर चलते चलते 12 पर जाएगी, ये सुई 5 पर जाएगी, ये 1 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है? 2 बार। कितनी बार बनेगा? 2 बार। अब ध्यान रखना ये सेम डेटा, यही वाला सेम डेटा इधर भी आएगा, ये वाला डेटा। तो याद करना आपके लिए कैसा हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब यहां पर समझो कि भाई 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। अब पूछोगे 30 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो वो भी 2 ही बार बनता है। आप पूछोगे 50 डिग्री तो वो भी 2 बार, 60 डिग्री तो वो भी 2 बार बनता है। अब यहां पर पॉइंट दूसरा है, आप समझिएगा। अब कह रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है। क्या पूछेगा कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है। अब 12 घंटे में कितनी बार बनता है कैसे बताएंगे? सिंपल, आपको ध्यान रखना, आप प्रैक्टिकल जाके करना, घर से दीवार घड़ी लेना और उसको चेक करना। आप देखोगे तो 2 और 4 बजे के बीच में 2 और 4 बजे के बीच में 2 घंटे होते हैं, लेकिन यहां पर 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए। लेकिन यहां 90 डिग्री केवल 3 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। मैं यहां आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। आप दीवार घड़ी में पहले 4 बजा लेना, पहले 2 बजा लेना, 2 से 4 तक आप घड़ी को घुमाते रहना। आप पाओगे कि 90 डिग्री कितनी बार बन रहा है? 3 बार बन रहा है। मैं आपको थोड़ा बता सकता हूं कि कैसे बन रहा है। जब 2 बज रहा होगा ना, तो जो पहला 90 डिग्री है वो नहीं बन सकता, वो नहीं बन पाता। 2 और 3 बजे के बीच में एक 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा जब बनेगा तो वो ठीक 3 बजे बनता है, और जब तीसरा बनेगा तो 3 से 4 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। और सेम वही सिचुएशन 8 और 10 के बीच में भी होती है। इधर भी 3 ही बार बनता है, और इधर भी कितनी बार बनेगा? 3 बार बनता है। बनना चाहिए था 4 बार, तो एक इधर कम हो गया, एक इधर। पूरा 12 घंटा घूमोगे तो आप पाओगे कि ध्यान रखो 2 बार कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। और अगर 12 घंटे में 22 बार बनता है तो ध्यान रखिए 24 घंटे में ठीक उसका डबल हो जाएगा। इट मीन्स 44 टाइम्स आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, राइट। जो राइट एंगल है वो बनेगा। अब ये जो चार्ट हमने आपको बताया ना, ये चार्ट आपको डायरेक्ट नंबर देगा, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करोगे तो ही दे पाएगा। हमने जितनी बातें आपको बताई हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो और ध्यान रखो, हमने जितनी बातें आपको बताई हैं, आपको यहीं से आपको 1-2 नंबर जरूर मिल जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल समय नहीं देना है। बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और साथ में शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि आखिर इस पर सवाल क्या बनते हैं और आगे किस तरीके के सवाल बनेंगे। उस पर हम अलग अलग ट्रिक्स की बात करेंगे। ये जो जिन पर जो सवाल बनेगा उस पर हम ट्रिक्स की बात करेंगे। अब देखो इस पर जो एक सवाल कैसा बनता है वो जरा देख लेते हैं। कह रहा जब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां समकोणित हैं तो वे कितने मिनट की दूरी पर हैं। ये कह रहा समकोणित हैं तो कितने मिनट की दूरी पर हैं। आप ध्यान रखिएगा, समकोणित मतलब राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। अब राइट एंगल मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। अब ये अभी अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि 3 स्पेस। क्या? 3 स्पेस मतलब 3 खाना। अब 3 स्पेस आपको पता है कि एक स्पेस कितने डिग्री का होता है? 2 नंबर के बीच का स्पेस। आप देख लो यहां पर, ये 2 नंबर के बीच का स्पेस 30 डिग्री का होता है, और 2 नंबर के बीच में 5 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का? 5 मिनट का अंतर है। ये देखो, यहां देखो 5 मिनट का अंतर है। तो भाई एक स्पेस अगर 30 डिग्री का, तो ध्यान रखिए 3 स्पेस 90 डिग्री का, और एक स्पेस अगर 5 मिनट का, तो 3 स्पेस कितने मिनट का? 15 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 15 मिनट का होगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं आपको चार्ट बना के दिखा देता हूं और ये बिल्कुल आप नोट कर लो, ध्यान रखो। ये इधर मैं लिख रहा हूं स्पेस। क्या लिख रहा हूं? स्पेस। स्पेस बोले तो खाना। एक खाना 30 डिग्री का, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं क्या? कोण। क्या हो गया? ये कोण। और इधर मैं लिख रहा हूं क्या? मिनट।
क्या लिख देता हूं, मिनट। ये भी चार्ट आपको याद रखना है। ये होगा 5 मिनट, एक खाना 30 डिग्री 5 मिनट, 2 खाना 60 डिग्री 10 मिनट, 3 खाना आप ध्यान रखना 90 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद सीधे 6 खाना ले लेते हैं, क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है। 6 खाना 180 डिग्री कितने मिनट, 30 मिनट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये याद रहेगा तो सीधे सीधे आप आंसर करोगे। आपका आंसर कितना बन रहा है भाई, 15 मिनट बन रहा है। कितना स्पेस होगा, 15 मिनट का स्पेस आपको दिखेगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि 12 घंटे में घंटे की सुइयां कितनी बार समकोणित होती हैं, कितनी बार समकोणित होती हैं। इट मीन्स राइट एंगल। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल इन 12 आवर। राइट, तो 12 घंटे में घंटे की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां, 12 घंटे में घंटे की सुइयां कितनी बार समकोणित होती हैं। घंटे की सुइयां या घंटे और मिनट की सुइयां लिखना चाहिए था। राइट, समकोणित होती हैं। अब कितनी बार घंटे और मिनट में लिख देता हूं। ठीक है, घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार समकोणित होती हैं। आपने अभी चार्ट में क्या देखा था, ध्यान रखो। आपने देखा था कि जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है वो 1 घंटे में होता है, कितनी बार बनता है, तो 2 बार। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार, तो 22 बार। ठीक है, और 24 घंटे में कितनी बार, तो भाई बता दो जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में। 24 घंटे में कितनी बार, तो 44 बार। ठीक है, अब यहां पर पूछा 12 घंटे, तो बिना देरी किए आपको आंसर करना है कितना, कि 22 बार। कितनी बार, 22 बार। क्या आप इस सवाल का आंसर कर सकते हो। पूरा जो हमने चार्ट आपको बताया वहां से ये सवाल बनते हैं। कह रहा है कि एक दिन मतलब कितना, 24 घंटे। कितना, 24 घंटे। कह रहा है कि एक दिन में कितनी बार घंटे की सुइयां एक सीधी रेखा, भाई ये देखो सीधी रेखा बोल रहा है। सीधी रेखा बोले तो स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। देखो यहां लिखा हुआ है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन। कह रहा सीधी रेखा में होती हैं परंतु विपरीत दिशा में। कैसी होनी चाहिए, विपरीत दिशा में। अब जैसे विपरीत दिशा बोला, आपके दिमाग में 180 डिग्री घूमना चाहिए। कितना, 180 डिग्री। राइट, 180 डिग्री। अच्छा आप देखो सीधी रेखा होगा। अब यहां पर कह सकता था परंतु विपरीत नहीं, यहां पर बोला है परंतु विपरीत। अगर परंतु विपरीत बोला मतलब 180 डिग्री आपको बताना है। कितना, एक दिन में। आपने क्या सीखा था कि भाई देखो 1 घंटे में 180 डिग्री बनता है कितनी बार, 1 बार। 12 घंटे में, तो 12 घंटे में बनता है 11 बार। 24 घंटे में तो 22 बार। 24 घंटे बोले तो एक दिन। आपका आंसर भी क्या होगा, 22 बार होगा। क्लियर, आंसर क्या होगा, 22 बार होगा। ये सीधी रेखा की बात कर रहा है। अब ध्यान रखो, अगर वो केवल सीधी रेखा बोलता तब आप आंसर देते 44, क्योंकि उसमें 0 डिग्री वाला आता। इस सवाल में कह रहा है कि एक दिन में कितनी बार घंटे की सुइयां संपाती होती हैं। संपाती मतलब क्या है, कोइंसाइड। राइट, ये देखो संपाती का मतलब क्या है, कोइंसाइड। राइट, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। राइट, संपाती मतलब ओवरलैप। संपाती मतलब क्या है, 0 डिग्री। मेरी बात ध्यान से समझना। कोइंसाइड मतलब क्या है, 0 डिग्री। एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री बनता है, तो ध्यान रखो कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। एक दिन में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, ये वैसा ही सवाल था जैसा इसके पहले आपने देखा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां से आपका क्वेश्चन चेंज होता है, तो आपको समझने की जरूरत है और अलग ट्रिक्स हम समझने की जरूरत है। कह रहा है कि 4 व 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, 4-5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। अब एक साथ होने का मतलब क्या है, एक साथ होने का मतलब है संपाती। क्या, संपाती। संपाती का मतलब क्या है, 0 डिग्री।
0 डिग्री का मतलब क्या है? कोइंसाइड। क्या है? कोइंसाइड, राइट। ये 0 डिग्री है। 4-5 बजे के मध्य, 4 व 5 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं ताकि आपसे क्लियर हो जाए कि ऐसा कैसे होता है। ध्यान रखो, 1 मिनट, आप ध्यान रखो कि ऐसा कैसे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कलर ही नहीं आ रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, चलो हम वैसे ही ले लेते हैं, राइट। हम ऐसे ही रखते हैं, हाँ हम ऐसे ही रखते हैं सर्कल। चलो ये देखो आप, ये घड़ी है, ये मैं आपको घड़ी जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, वो केवल समझाने के लिए, और ऐसे सवाल में आपको घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार समझ जाओगे, ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। 4 व 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी? तो 4 और 5 बजे के मध्य पहले हम जाएंगे, और संपाती का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी सुई। कैसे करेगी? ओवरलैप करेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये ओवरलैप कर रही है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। बट ये टाइम क्या है? ये टाइम क्या है? एक बात आप कॉमन देखोगे, 4 बजकर, क्या देखोगे आप? 4 बजकर, अच्छा एक ही में दिया है 4 बजकर, तो आंसर तो फिर वही हो गया। बट आप ऐसे समझो, यहां पर एक बात क्लियर है कि 4 बजकर, 4 बजकर, अब मिनट आगे बताना है। क्या बताना है आगे? मिनट बताना है। कभी कभी केवल मिनट दे देता है, कभी कभी क्या करेगा? केवल मिनट दे देता है। तो 20 और 25 मिनट के बीच की बात है। किसके बीच की बात है? 20 और 25 मिनट के बीच की बात है। यहां पर हम जरा समझते हैं, ध्यान रखो, जरा ट्रिक्स को समझो कि ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स को समझना है कि ट्रिक्स क्या है। देखो भाई, यहां पर हमको इतना बात समझना है कि हम एक आपको ट्रिक्स दे रहे हैं, उसको आप समझिए। आपको करना क्या है? मिनट इंटू 12/11 करना है। मिनट गुणे 12/11। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम करें तो इसी को हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम लिख सकते हैं 5n इंटू 12/11। ठीक है, 5n इंटू 12/11। इन्हीं को और सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं n इंटू 60/11। ठीक है, तो अब हम जो अप्लाई करेंगे, इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, समय समय के साथ हम सबको अप्लाई करते जाएंगे। है तीनों एक ही बात। कैसे एक ही बात है आप समझो। ये n क्या है वो समझना जरूरी है। n स्टैंड्स फॉर नंबर, n स्टैंड्स फॉर नंबर। अब ये नंबर क्या है? ये वही नंबर है जो घड़ी में नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 12 तक के नंबर। कौन से नंबर हैं? तो 1 से लेकर के 12 तक के नंबर आपको देखने को मिलेंगे जो घड़ी में यूज होते हैं। किसमें? घड़ी वाले नंबर, राइट। कौन वाले नंबर? घड़ी वाले नंबर हैं ये 1 से लेकर के 12 तक। बट हमें कौन से नंबर को कैच करना है? तो ध्यान रखना, जब हमसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा था कि 4 से 5 पूछा है। क्या पूछा है? 4 से 5। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा गया 4 से 5। क्या पूछा गया? 4 से 5 के बीच में हमको क्या चाहिए? 0 डिग्री का कोण चाहिए। क्या चाहिए? 0 डिग्री का कोण चाहिए। अब 4 से 5 के बीच में पूछ रहा है, तो इन दोनों में हमें सबसे पहले नंबर को पकड़ना है। किसको? पहले नंबर को। अब पहले नंबर को कैसे पकड़ना है आप समझिएगा। पहले नंबर को क्यों पकड़ना है आप समझिएगा। अगर बात होगी 0 डिग्री की, किसको? इनिशियल नंबर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? इनिशियल नंबर को। ये देखो, किसको? इनिशियल नंबर को पकड़ना है। और यही हमारा नंबर कैसे बनेगा ध्यान रखना। ये ऐसे कर देता हूं, रुक जाओ भाई। देखो आप, ये हमारा नंबर कैसे पकड़ना है? पहले वाले को पकड़ना है और नंबर इसी से निकलेगा। कैसे? अगर हमसे 0 डिग्री पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है?
0 डिग्री पूछ रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। 0 डिग्री अगर पूछ रहा है तो हमको सिंपल इस नंबर में 0 जोड़ देना है। किसमें? इस नंबर में कितना जोड़ना है? 0 जोड़ देना है। और अगर आप 0 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? जो भी आएगा वो हमारा फाइनल जो n वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, वो हो जाएगी n की वैल्यू, राइट। इसी वैल्यू में आप ध्यान रखिएगा ये फाइनल हमारा नंबर होगा, ठीक है, फाइनल नंबर हमारा ये आएगा। इस नंबर में आपको जोड़ना है, फाइनल नंबर हमारा निकल के आएगा, राइट। अब आप ध्यान रखना। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आपसे 90 डिग्री पूछ रहा है, ये मैं लिख देता हूं फाइनल नंबर, ठीक है, फाइनल नंबर जो हमने वहां पर फाइनल n लिखा है तो वो फाइनल नंबर हम इधर ले आएंगे, ठीक है, 0 जोड़ने पर वही आएगा। दूसरा देखो, ये जो नंबर इनिशियल नंबर है, ये इसको बोलेंगे स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर, राइट। चलो 90 डिग्री का मतलब है कितने स्पेस होते हैं? तो 3 स्पेस होते हैं। ये 0 स्पेस था तो 0 जोड़ा, तो इस n में हमको कितना जोड़ना है? इस n में हमको 3 जोड़ना है, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब होता है 3 स्पेस होता है। तो n जोड़ोगे फिर वही आ जाएगा, हमारा फाइनल नंबर आएगा, ठीक है। इसी नंबर का हम यूज इधर करेंगे। अगर 180 डिग्री आपसे पूछेगा तो इसी n में हमको 6 जोड़ना है। 6 क्यों जोड़ना है? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा जब हम 6 जोड़ेंगे तो 6 स्पेस का मतलब होता है 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, अब हम इसका प्रयोग करने वाले हैं, राइट। अब देखो इसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे इसको समझना आप इस क्वेश्चन में। भाई उसने बोला था अब इन दोनों में स्टार्टिंग नंबर कौन सा? हमारा 4। यहां पर भी देख लो स्टार्टिंग नंबर कौन है? 4। क्या पूछा था? एक साथ होंगी 0, मतलब इसमें हमको 0 ही जोड़ना था। तो जो फाइनल नंबर आ गया वो कितना आ गया? आपका 4 आ गया। कितना आ गया? 4। ये 4 जो है हमारा n है। 4 क्या है? n है, ठीक है। अगर 4 n है तो आप सिंपल वो ट्रिक लगा लो। कौन सा ट्रिक था भाई? n इंटू 12/11 वाला ट्रिक, यह ट्रिक लगा लो। अब n मतलब कितना है यहां पर? तो 4 है। 4 गुणे 12/11 कर लो, ठीक है। ये आपको मिनट मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर तो पहले ही निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप समझो। 12 चौक कितना हो गया? 12 चौक 48 बटे कितना? 11। अब करोगे 11, ठीक है। कितना हो गया? 11। आगे देखो आप। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 60 था भाई, देखो ध्यान रखना 60 था। यहां पर तो मैंने किया, देखो आप कहाँ गया वो, देखो ध्यान रखना। हाँ ठीक है, यहाँ हमने 60 रखा है, तो हम n वाले को रख रहे हैं तो हम क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। अगर हम मिनट लेते, जैसे 4 का मतलब कितने मिनट होता है? 20 मिनट। तो हम अगर यहाँ मिनट पे रखेंगे तो मिनट रखना पड़ेगा। 4 मतलब 4 नंबर पे जाएंगे तो 20 मिनट होता है, तो मिनट रखेंगे तब 12/11 करेंगे। समझ रहे हो आप? चलो आप समझ रहे हो, ठीक है। n इंटू 60/11 यहाँ हमें करना है, तो मैं उसको सही कर लेता हूँ। देखो आप, हाँ चलो, n इंटू 60/11 करना है, तो मैं यहाँ भी 60 करूँगा। कितना? 60 करूँगा। क्लियर? यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो आप 60/11 करना है, तो 4 छक 24, 240 बटे कितना हो गया? 11 हो गया। अब अगर 240 बटे 11 हो गया तो अब जरा इसको हम सॉल्व करें। हमेशा फ्रैक्शन में रखेंगे, सही वाले में रखेंगे, तो कितना आ जाएगा समझो? 11 दूनी 22, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया, ठीक है। आप इधर भी लिख सकते हो, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 बच गया, 11 निकलने 11, और कितना बचेगा? 9 बच जाएगा, बटे 11 आ जाएगा। तो 21 सही 9/11 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा, राइट। तो आप देखो जो आपका फाइनल आंसर बन के आया वो आ रहा है 4:21 सही 9/11 मिनट। 4:21 सही 9/11 मिनट। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर इससे भी जरा शॉर्ट बताइए, तो मैं आपको लास्ट तक आप बने रहिए। मैं आपको ऐसा ट्रिक देने वाला हूं कि ध्यान रखिए कि वो ट्रिक्स केवल ऑप्शन देख करके आप आंसर कर सकते हो,
ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए, पहले एक दो क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। बेसिक ट्रिक से भी क्वेश्चन आपको करना चाहिए, और मैंने आपको वो बड़ा भी ट्रिक नहीं दिया, एक छोटा ट्रिक दिया है, ध्यान रखो। कह रहा है कि 7 और 8 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री 2 बार बनता है, आपको ध्यान रखना है। एक पहला और दूसरा यानी फर्स्ट टाइम एक बनाएगा, एक सेकेंड टाइम बनाएगा। तो पहला वाला कैसे बनेगा, पहला वाला 90 डिग्री के लिए जो n होगा उसमें से हमें 3 माइनस करना है। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, n से हमें 3 प्लस करना है। आप इधर भी करेक्ट कर सकते हो, राइट। यहां हमें क्या करना था, देखो यहां पर भी मैंने जो प्लस यहां पर रखा था, देखो आप यहां हमने प्लस रखा था, तो आप यहां माइनस भी रख लो, ठीक है। आप यहां पर क्या रख लो, माइनस भी रख लो, क्योंकि आपको 2 निकालना है तो दोनों आप रख सकते हो, राइट। तो प्लस माइनस आपको करना है। अच्छा देखो आंसर तो इसमें से एक ही आएगा, फिर भी हम एक काम करते हैं, हम दोनों निकाल के देख लेते हैं कि आखिर 2 आंसर हमारे कौन से आएंगे। तो हमारा जो यहां पर n है वो कितना है, वो है 7। तो अगर हम 7 में से 3 माइनस कर दें तो हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे 4 गुणे 60/11, वही ट्रिक हमें अप्लाई करना है, ठीक है। ट्रिक हमारा क्या है, n इंटू 60/11 है। क्या है, n इंटू 60/11, दैट इज ट्रिक, राइट। ये आपका ट्रिक है। अब यहां पर ध्यान रखो, जब आप ये करोगे तो ये पहली बार वाला आप निकाल रहे हो, कितना हो जाएगा, 4 छक 24, भाई कितना हो गया, 240/11। अभी इसके पहले आपने इसको सॉल्व किया है, आया था क्या, 21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट, यही आपका आया था। और समय तो आपको पता है कि 7 बजकर कितना, 7 बजकर, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 7:21 सही 9/11 मिनट। एक तो ये आएगा जो आपको यहां दिख रहा है, मतलब योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, राइट। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि दूसरा क्या होगा। अगर मान लो ऑप्शन में दूसरा होता तो क्या, या दूसरा पूछ लेता तो क्या करते, सेम वही करते। n कितना है, यहां पर 7 है, 3 जोड़ दोगे कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। अब 10 आ गया है तो आप क्या करोगे, ये आपका नंबर हो गया, 10 गुणे 60/11, कितना करोगे, 60/11, तो हो गया 600/11। कितना हो गया, 600/11। 11 पचे 55, 5 हो गया, ठीक है। तो यहां 5 बचा 50, ठीक है। 11 चौक 44 और 6 बच गया 11, तो ये आपका हो गया मिनट। क्या हो गया, मिनट। मतलब 7:54 सही 6/11 मिनट पर दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, पहली बार और दूसरी बार। आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फटाफट लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर दो, ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं, किस पर आए, अगले सवाल पर। इसमें कह रहा है कि 5 व 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 7 मिनट की दूरी पर होंगी। अब मिनट वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब मिनट वाला ट्रिक्स हमारा क्या कह रहा था, कह रहा था कि मिनट इंटू 12/11। क्या कह रहा था, मिनट इंटू 12/11। इसी ट्रिक्स को अप्लाई कर रहा है। क्या करना है, अप्लाई करना है। देखो जब मिनट की सुई 5 पर होती है तो हम क्या समझते हैं, 5 गुणे 5 मतलब 25 मिनट समझते हैं। क्या समझते हैं, 25 मिनट। अब ये मिनट का खेल इसमें है, आप ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया ना तो फिर आप समझ लो कि ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कोई बताता ही नहीं है, आप ध्यान रखो। अब देखो ये पेड कोर्स वाला है बिल्कुल। आप देखो यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं 25 मिनट है, तो 7 मिनट का जो डिफरेंस आपको नजर आएगा ना, 7 मिनट का डिफरेंस, हमने कहा था 90 डिग्री का कोण बनता है 2 बार, 7 मिनट का डिफरेंस भी 2 बार आएगा। कैसे, एक तो पहले और एक दूसरा। तो हम यहां पर दोनों पर बात कर लेते हैं। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तो पहले वाले में क्या होगा, उस 25 में से, अब यहां n से नहीं माइनस करेंगे, 25 - 7 करेंगे, ठीक है।
अब आपका फाइनल मिनट आएगा। 25 में से 7 गया, कितना हो गया भाई, 5 और 2 गया, कितना, 18 मिनट हो गया। कितना हो गया, 18 मिनट हो गया। अब आप सिंपल करोगे, 18 गुणे कितना है, 12/11 करोगे। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करके बताता हूं। 12 8 96 हो गया, 6, 12 के 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21। ठीक है, 216/11 हो गया। कितना, 216/11। इसमें तो देखो दोनों ही बताना है हमको, क्या करना है इसमें, दोनों ही बताना है। अब यहां पर ध्यान रखिए, ठीक है, 12 और 9 21। ठीक है, तो अब करोगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो भाई अब एक बार ले जाओ। ठीक है, 11 करना 11 हो गया। ठीक है, एक बार गया, 10 बचा, 100 कितना हो गया, 106 हो गया। 11 9 99 हो गया। अच्छा 99 हो गया, 6 उधर और 1 इधर, 7 बटे कितना, 11। ये हो गया आपका मिनट। क्या हो गया ये, मिनट। 19 सही 7/11। 19 सही 7/11 इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है, आप देखो, आपको इसमें दिख रहा है और पहले में दिख रहा है। इट मीन्स आंसर आपका इधर फर्स्ट और फोर्थ होगा। बट रुकिए जरा, दूसरे वाले पर आते हैं। क्या होगा, 5 बजकर, क्या होगा, 5 बजकर, 5 बजकर। पहला आपको पता चल गया है, 19 सही 7/11 मिनट पर 7 मिनट की दूरी पर होगा। दूसरा आप समझ लो, क्या समझना है, दूसरा। अब आप जरा दूसरा समझिए, उसी 25 में हमको 7 जोड़ना है, तो 25 7 होता है 32, तो फाइनल मिनट कितना हो जाएगा, 32। आप क्या करोगे, 32 गुणे 12/11 करोगे। ठीक है, 12 दूनी 24, 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 12 3 36 और 36 2 हो गया 38 बटे कितना करोगे, 11। अब जरा इसको फ्रैक्शन में लेके आओ आप, राइट। कैसे, 11 3 33 हो गया, 33 और 5 38 हो गया, राइट। कितना हो गया, 54। 11 चौक 44, 44 हो गया, और 44 और 10 54 होता है, बटे कितना, 11। तो दूसरा हो जाएगा 34 सही 10/11 मिनट। 34 सही 10/11 मिनट कहां दिख रहा है आपको, किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। इट मीन्स योर आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा विकल्प 1 में, यानी 5:34 सही 10/11 मिनट और 19 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की दोनों सुइयां 7 मिनट के दूरी पर आपको दिखेंगी। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि इन सवाल को कैसे करते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस सवाल में कह रहा है 2 से 3 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगी। समकोण बोले तो 90 डिग्री, समकोण बोले तो 90 डिग्री। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप देखो मैं आंसर कैसे करता हूं। समकोण पर होंगी, मैं अगर 3 जोड़ दूंगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 27 सही 3/11 मेरा आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 27 सही 3/11। कितना, 2:27 सही 3/11। एक तो ये है। अच्छा क्या पहला वाला भी बनेगा इसमें, तो नहीं, 2 बजकर यहां पर पहला वाला तो नहीं बन सकता। ठीक है, पहला वाला नहीं बन सकता। और देखो जितना भी आपको मिल रहा है वो 25 के आसपास ही है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 27 सही 3/11। आप चाहो तो करके देख लो। ठीक है, जो हमने तरीका बताया है वैसे आप करके देख लो, आंसर आपका श्योर यही बनेगा, राइट। चलो ये कैसे हो रहा है अभी मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। देखो यहां किसकी बात किया था, 90 डिग्री की बात किया था। ये कैसे बनता है ये भी थोड़ा सा आप समझ लो। ठीक है, अब देखो ये 2 बजकर है, ये तो श्योर है। इन 2 नंबर्स को जोड़ने, 2 डिजिट को जोड़ने पर हमारा 10 आना चाहिए, आ रहा है यहां पर। ठीक है, और मुझे तो सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके तो आंसर मुझे पता है, बट आप कैसे, आप समझो। 1:30 और 2 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। क्या बनाएंगी, समकोण बोले तो 90 डिग्री। क्या, 90 डिग्री। देखो यहां भी क्या पूछा था, 90 डिग्री। अब 1:30 बजे और 2 बजे के बीच की बात किया है, ध्यान रखिएगा, 1:30 और 2 बजे के बीच की बात किया है। तो अगर मैं 1 में 3 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। और 1 में से मैं कितना माइनस कर दूं, 3 माइनस कर दूं। अब जरा यहां पर समझिएगा, 1 और 2 बजे के मध्य में घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। ठीक है, हमें जो ऑप्शन दिख रहा है, अब ऑप्शन से भी हमें आंसर करना है। ऑप्शन दिख रहा है, आप ध्यान रखिए, यहां 2 बजे वाला आंसर तो होगा नहीं, राइट।
ये आंसर आपका नहीं हो सकता। आंसर 1 बजे वाले में ही बनेगा। अब 90 डिग्री की बात किया है तो 6 4 10 वाला आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अच्छा 6 4 10 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है? आपको यहां पर दिख रहा है, मतलब आपका आंसर यही होगा, ठीक है। और बाकी में देखो नहीं है, राइट, आपका आंसर यही बनेगा। लेकिन 1:30 से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री कैसे बनेगा वहां पे? तो आप जरा ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, मैंने आपको क्या बताया था, आप समझो यहां पर, ठीक है। आप देखोगे ये 12 है और ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है। एक तो 90 डिग्री का कोड आप ऐसे बनाओगे, घंटे की सुई यहां होगी, मिनट की सुई 1 2 3, मिनट की सुई इधर होगी, दूसरा इधर बनेगा, यहां से 1 2 3 यहां होगी, तो यहां होता है 10, यहां होता है 11। 10 और 11 के बीच में 10 और 11 के बीच में आपका यही बनेगा, समझ रहे हो आप? तो एलिमिनेट करके कैसे आंसर करेंगे वो आप देखोगे। यहां देखो 4 व 5 बजे के मध्य किस समय मिनट और घंटे की सुइयां समान सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत दिशा में मुख की हो। विपरीत का मतलब 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री का मतलब है कि 6 स्पेस, कितने स्पेस? 6 स्पेस। इस 3 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। 3 में अगर मैं 6 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा? 9। फाइनल नंबर हमारा कितना है? 9 है। हमारा आंसर बनना चाहिए 49 सही 1/11। आप देखो है क्या इसमें? विकल्प किस में दिख रहा है? विकल्प 4 में दिख रहा है। आप इसमें यह भी देख सकते हो कि यहां पर जो फॉलो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। क्या हो गया? 9 और 1 10 हो गया। अगर किसी को लगता है कि ये जो मैं फटाफट आंसर दे रहा हूं ये कौन से ट्रिक से दे रहा हूं तो कमेंट करके पूछो कि सर ये कैसे हो रहा है, आप बता दो, तो मैं एक अलग से आपका शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा कि ये कैसे हो रहा है, राइट। बाकी ट्रिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कैसे सॉल्व होता है। 3 से 4 के मध्य में किस समय घंटे हैं? ये क्या है? घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती, मतलब क्या है? 0 डिग्री। तो हमारा जो यन बनेगा वो कितना बनेगा? 3 का 3 ही रहेगा। 3 में 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 रहेगा। अगर 3 आता है तो आंसर बनना चाहिए 16 सही 4/11। आप देखो यहां पर ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर हो गया, राइट। चलिए अगले सवाल पर आए। यहां पर कह रहा है, अभी ये जो मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री पर काम करता है। 11-12 बजे होना चाहिए। 11-12 बजे के मध्य किस समय मिनट में घंटे की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, मतलब 0 डिग्री पूछ रहा है आप। 11-12 बजे के बीच में ध्यान रखना किस समय, तो अब यहां पर समय का मतलब ये पूछ रहा है 11-12 बजे के मध्य। देखो मध्य में तो नहीं बनेगा, ध्यान रखना मध्य में नहीं बनेगा। हाँ एक चीज हो सकता है कि 11:60 बोले तो 12 बजे बन जाएगा। कितने बजे? 12 बजे बन जाएगा। तो 12 बजे बनेगा तो आप 60 मिनट दे सकते हो कि 11:60 पर, कितने पर? 60 मिनट पर 0 डिग्री बनेगा, बट 11-12 के बीच में नहीं बनेगा। ध्यान रखना ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। देखो आप कह रहे हैं कि वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बन जाए। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अगर आप ध्यान रखना 30 डिग्री पूछा है, आप उसको मिनट में भी कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो। 30 डिग्री का मतलब कितना है? 5 मिनट है। कितना? 5 मिनट भाई, 5 मिनट है। अब 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो अब जरा देखो इनिशियल कितना है आपका? 4 है। 4 का मतलब 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। जो हमने बेसिक ट्रिक बताया है वो बताया हमने मिनट गुणे 12/11, ये आपको बताया है मिनट गुणे 12/11। मिनट कितना है? ये जो 20 मिनट है 2 बार बनता है, ध्यान रखो 2 बार बनेगा। तो जो पहला बनाओगे आप तो इसमें से -5 करोगे, इसमें से कितना करोगे? -5 करोगे। -5 करोगे तो जो आपका मिनट आएगा पहला वाला 15 आएगा, यानी 15 गुणे 12/11 आएगा। दूसरा वाला क्या आएगा? आप उसमें जोड़ोगे तो 20 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 25 आ गया, गुणे 12/11, राइट।
अगर इसको आप सॉल्व करते हो, आप सॉल्व करके देख लो तो 16 सही 4/11 आना चाहिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 27 सही 3/11 आ जाएगा। अब देख लो इसमें से आंसर कौन वाला आ रहा है, तो 16 वाला दे रहा है, तो 16 वाला आपका आंसर हो गया, ये आपको विकल्प में दिख रहा था। राइट, चलिए अगले सवाल पर आइए। इस सवाल में अगर आप देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीधी रेखा में होंगी। 8 और 9 बजे के बीच में किस समय सीधी रेखा में होंगी, तो सीधी रेखा बोले तो क्या हो सकता है, बट एक साथ नहीं, यार ध्यान रखना, एक साथ नहीं मतलब 0 डिग्री नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से आपको समझना, अगर इसमें गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 180 डिग्री का मतलब है 6 स्पेस होंगे उनके बीच में, मतलब 30 डिग्री कह रहा हूं, 30 मिनट का स्पेस होता है। तो जो 8 है ना उसमें आप 6 जोड़ दो या 6 माइनस कर दो। अगर आप 6 जोड़ते हो तो 8 से 14 होगा, 14 बजने का मतलब कितना 2 बजना, 2 बजे, कितना 2 बजे, या आप 8 में से 6 माइनस कर दोगे तो क्लियरली आपको 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो जो यन है वो कितना है 2 है, यन कितना है 2 है। 2 गुणे कितना करोगे, यन इंटू कितना हमने बोला था 12/11, कितना 12/11, बिल्कुल ट्रिक पर चलना है। वैसे आंसर बनेगा 10 सही 10/11। आप चेक कर लो इसमें कहीं दिया है क्या। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, आप सॉल्व करो, 12 दूना 24, ठीक है, कितना हो गया 240/11। ठीक है, कितना हो गया बटे 11, 2 ही था ना, 2 ही है। ठीक है, यन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो कितना हो गया 12 दूनी 24, 24, मैंने 240 क्यों किया भाई, 12 दूनी 24/11। ठीक है, 11, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, देख लो आप, देखो आप क्या हो रहा है। ठीक है, 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में बट 180 डिग्री रखना है। ठीक है, तो 180 डिग्री रखने के लिए तो मैंने ठीक किया, तो 2 आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 नंबर आएगा। तो ध्यान रखो, या 2 नंबर ले लो या तो 10 ले लो, 10 लोगे तो आपको कितना रखना पड़ेगा, हमने 60 रखना था भाई, 2 गुणे 60/11, कितना 2 गुणे 60/11, तो करोगे कितना 6 दूनी 12, 120 हो गया, 120/11 करोगे तो कितना आ जाएगा 11 दहा में 110। ठीक है, बचेगा कितना 10, बचेगा 11, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर, राइट, मैं वहां पर कैलकुलेशन गलत कर रहा था। ठीक है, तो 8:10 सही 10/11 पर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीधी रेखा में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं। सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ 180 डिग्री, और एक साथ नहीं होंगी मतलब 0 डिग्री नहीं होंगी, तो इसलिए मैंने यहां पर 180 डिग्री किया है। राइट, अगर ध्यान रखना इसमें आप कितना जोड़ोगे, इसमें आप 6 जोड़ दो, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब जैसे 8 आया ना, 8 गुणे 60/11 आपको करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 43 सही 7/11, 43 सही 7/11 आ जाएगा। आप यहां पर देखो 43 सही 7/11 कौन सा है, ये है। आप ये भी करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आगे हम इस तरीके के आंसर का जवाब ऐसे ही देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब ऐसे देंगे। देखो इसमें 7 3 कितना आ रहा है 10, मतलब आंसर 100% यही होगा। आगे देखो क्वेश्चन कैसे करना है। 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगी। देखो 3 मिनट की दूरी पर हैं, तो सिंपल आपको समझना है 5 का मतलब कितने मिनट 25 मिनट, तो 2 बार बन सकता है। कितनी बार 2 बार बन सकता है। तो एक तो आप -3 कर लोगे, कितना मिनट आ गया 22 मिनट, कितना आ गया 22 मिनट। तो 22 गुणे 12/11 आपको करना है, 22 गुणे 12/11, ये पहला वाला हो गया। ठीक है, दूसरे वाले के लिए क्या करोगे 25 + 3 कर लो, कितना हो गया 28। तो 28 गुणे 12/11 करना, वो ट्रिक जो हमने बताया इसके पहले वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या करना है याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, आप
12 दूनी 24, 4 हो गया, 12 दूनी 24 और 2 26, ठीक है, बटे 11 कर लो। क्या कर लो? बटे 11 कर लो। अब आप आगे करोगे, आप देखो, ठीक है, आगे आप करोगे, वहां 5 था ना, 25, ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, अब बच गया कितना? 4, तो 11 चौक 44, ठीक है, तो कितना हो गया भाई हमारा? 24 मिनट आ रहा है। कितना? 24 मिनट। आंसर 24 मिनट। अब पहला वाला आंसर 24 मिनट आ गया, वो आपको मिल भी गया, ठीक है, किसमें? 5:24। दूसरा देख लो आप, दूसरा भी मैं बता ही देता हूं। 12 × 96 हो गया, 6 हो गया, 12 दूनी 24 और 24 और 9, 24 और 9 कितना हो गया? 33, 24 9 कितना हो गया? 33, बटे कितना? 11, तो 11 यहाँ 33 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 33, तो 0 रख लो, 30 सही 6 बटे कितना हो जाएगा? 11, 30 सही 6 बटे 11, तो इसमें 30 सही 6 बटे 11 है नहीं, वैसे भी आपका आंसर ये पहले आ चुका था, राइट। देखिए आप, ये 3 मिनट की दूरी वही वाला है सवाल, ठीक है, सेम 4 से 5 बजे के बीच दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसमें देखो 7 मिनट से आगे होगी, ये भी आप कर सकते हो, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, राइट। चलिए आगे देखो, यहां पर कह रहा है 4 मिनट से पीछे होगी, तो 4 मिनट से पीछे होगी का मतलब है कि पहला वाला आपको निकालना है। कितना? पहला वाला। आप क्या करोगे? आंसर आ जाएगा 3 मतलब कितना? 15 मिनट, माइनस कितना करोगे? 4 करोगे, कितना आ गया? 11, 11 गुणे कितना करोगे? 11 गुणे 12 बटे 11, ये कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। कितना? 12 दूनी 24, 12, 11 दूनी 22, 2 हो गया, 11 11, 11 2 13, ठीक है, बटे कितना करोगे? 11, 11 कितना? 11 हो गया, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा? 12 मिनट, 3:12 आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। अब इसमें सुइयां एक समकोण, क्या कह रहे हैं? एक समकोण का 1/3 कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अब ध्यान रखो, यहां पर दिया 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का 1/3 कोण बनाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। और साथ में एक ट्रिक्स आपको दे रहा हूं, ध्यान रखो, अगर आपको 0 डिग्री पूछे, 90 डिग्री पूछे, 180 डिग्री पूछे, तो आपको करना क्या है? सिंपल, ध्यान रखो, सिंपल, आपको क्या चेक करना है? डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर आ सकता है, मैं इसके लिए स्पेशली आपको बता रहा हूं, ध्यान रखो। अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कुछ इस तरीके से देखोगे, जैसे मान लो दिया है 10 सही 10/11, ठीक है, या आपका दिया हुआ है 16 सही 4/11, या आपका दिया हुआ है ऐसे, देखो आंसर इसी तरीके के मिलेंगे आपको, इन केस में इसी तरीके के आंसर मिलेंगे। या आपको दिया है 21 सही 9/11, तो सिंपल आपको ये ध्यान देना है, सिंपल आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान रखना कि इन दोनों डिजिट को जोड़ने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए। जैसे देखो, इसमें से अगर ये इसमें 2 डिजिट है, इसमें लास्ट वाला लेना है, ऊपर वाला पूरा लेना है। अब देखो इसमें 6 और 4 को लोगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 9 और 1 को लोगे तो कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी ऑप्शन में ज्यादातर वो एक ही दिखता है, कितना दिखता है? एक ही दिखता है, तो आप अपना बुद्धि और विवेक लगा करके 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो। और एक और तरीका है जिससे मैं केवल मुझे यन पता हो जाए तो मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं फटाफट, राइट। तो वो थोड़ा सा आपको मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे और मुझे बताओगे कि उसके सही उत्तर क्या होंगे। सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं और फटाफट इसको फैला दो सभी ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच क्लास।